हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं लेखपाल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है केंद्र सरकार की योजनाएं। देखिए, लेखपाल के एग्ज़ाम में यहां से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो या तो पूछेगा कि ये योजना किस वर्ष चालू हुई थी, या उसकी कोई ख़ास बात पूछ लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो देखिए, पहली योजना आती है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ देखिए 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यानी कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी ये 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए, यानी कि गंगा नदी का जो संरक्षण है उसकी शुद्धि करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। अगली योजना आती है देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि मान लो जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पूछेगा कि इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो वित्त मंत्रालय ने करी थी। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने करी थी, तो ये जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य था यह था सभी परिवारों में से कम एक का बैंक खाता, यानी कि जो परिवार हैं उनमें कम से कम एक का खाता जरूर होना चाहिए था। इसमें देखिए 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसमें जो लाभ दिया जाता है वो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना आती है देखिए मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अगला है देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर की गई थी। इंपॉर्टेंट है। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँव को गोद लेकर उनको विकसित करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगली योजना आती है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 24 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये देखिए 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, यानी कि ये टीकाकरण से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां कौन कौन सी है? वो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पीलिया, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होना था। अगला है देखिए पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? LPG सिलेंडर के सब्सिडी में पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना था। यानी कि जो गैस सिलेंडर पर LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी आती है तो उसका पैसा सीधा बैंक खातों में भेजना था। इसका देखिए यह है DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। अगली योजना आती है देखिए हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ये देखिए हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अगला इसका उद्देश्य क्या है कि देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका उद्देश्य था। अगली योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। अगली योजना आती देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। और मुद्रा की फुल फॉर्म आती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म है मुद्रा की। इसका उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रदान करना, उपलब्ध कराना। शिशु के तहत देखिए शिशु को 50,000 रुपये तथा किशोर को 5 लाख रुपये तथा तरुण को 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान इस योजना में किया गया था। अगली योजना आती है देखिए उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को की गई थी। उजाला की फुल फॉर्म आती है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण कराना इसका मूल उद्देश्य था। अगला है देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा लाभ ले सकता था। इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी।
अगला है देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता था। अगला है देखिए अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता था। अगली योजना आती देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। अगली योजना आती है डिजिटल मिशन इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इन सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को सीधे उपलब्ध कराना था। अगली योजना आती देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगली आती है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। 2022 तक देश के युवाओं को कौशल प्रदान करना इसका जो है मेन उद्देश्य है। अगली योजना आती है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना की शुरुआत देखिए 25 जुलाई 2015 को की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उद्देश्य था सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अगली योजना आती सागरमाला योजना। सागरमाला योजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना इसका उद्देश्य था। वेरी इंपॉर्टेंट है। सागरमाला परियोजना शुरुआत इसकी 31 मई 2015 को की गई थी। अगली योजना आती थी कि उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उदय की फुल फॉर्म आती उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। देखिए इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार एवं घाटों का उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। इंपॉर्टेंट है। उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था झारखंड। अगला आता देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इस मिशन की शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य था गाँव को क्लस्टर आधारित विकास। अगली योजना आती सेतु समुद्र में योजना। सेतु भारत योजना। इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। अगली योजना आती देखिए स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत देखिए 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था इसकी शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण यहाँ पर दिया जाता है। अगली योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को की गई थी। देखिए इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगली योजना है दीक्षा पोर्टल। और दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना आती है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष से या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी युक्त ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% इसकी ब्याज दर को रखा गया था। अगली योजना आती है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई थी और स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। अगला देखिए यह 6वीं व 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह करने में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी और ये छात्रवृत्ति योजना है। लाभ क्या था इसका? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये का प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली योजना आती है देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत देखिए 21 जुलाई 2017 को की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% ब्याज की 8% गारंटी शुदा रिटर्न यहाँ पर इसका उद्देश्य था।
अगली योजना आती है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, या इसको बोलते हैं सौभाग्य योजना। तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण करना। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत देखिए 23 दिसंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। और इसमें क्या था? देखिए गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगली योजना आती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली योजना आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना। तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराना था। अगली योजना आती पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष और आय सहायता प्रदान करना था। 2-2 हज़ार रुपये की इसमें किस्त दी जाती थी। 3 समान किस्तों पर किसानों को सीधे खाते में इसको भेजा जाता था। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई थी। योजना के पात्र कौन है? तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ क्या था? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इसके द्वारा दी जाएगी। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी झारखंड के रांची से। इसका देखिए लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। और योजना के पात्र कौन थे? तो 18 से 40 वर्ष के वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है। तो दोस्तों ये थी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।